लोकमान्य तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। चिखलगांव उनका मूल गांव था। उनका असली नाम केशव था, लेकिन जनमानस में उनका बाल यह नाम प्रचलित हुआ। उनके पिता गंगाधर पंत यह प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे। आगे चल के वो शिक्षक निरीक्षक बने और जब तिलक 10 साल के थे तब उनके पिता का तबादला पुणे में हुआ। इसी कारण तिलक जी का ज्यादातर शिक्षण पुणे में हुआ। सन 1872 में तिलक मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया और उसी कॉलेज में उन्होंने बीए की परीक्षा भी पास कर ली। 1879 में उन्होंने एलएलबी डिग्री हासिल की और इसी दौरान उनका परिचय आगरकर जी से हुआ। समान ध्येय से प्रेरित ये दो जवान आगे भारत माता को ब्रिटिशों के पारतंत्र से निकालने में जुट गए। उसके लिए उन्होंने राष्ट्र उद्धार और लोक जागृति को अपना सहारा बनाया। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, आगरकर और तिलक ने 1 जनवरी 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। आगे चल के जन जागृति के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी वृत्तपत्र शुरू किया। आगरकर केसरी के और तिलक मराठा के संपादक बने। अपने और कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू किया। इसके आगे के काल में सामाजिक सुधारणा को लेकर तिलक और आगरकर में मतभेद हुए और दोनों ने अपने अपने तरीके से भारत माता की सेवा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद तिलक ने कांग्रेस के कार्यों में भाग लेना शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ लोक जागृति के लिए उन्होंने गणेशोत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे उत्सव शुरू किए। 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी के चलते दामोदर और बालकृष्ण जाफेकर भाइयों ने ब्रिटिश अफसर और तत्कालीन प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की। उसी समय तिलक ने केसरी में अग्रलेख लिखकर प्लेग की समस्या के चलते अंग्रेजों ने जो सामान्य लोगों का छल किया है उसके खिलाफ काफी तीखे शब्दों में आलोचना की। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार का दिमाग ठिकाने है। तिलक के इसी तीखे शब्दों के लिए उन पर राजद्रोह का इल्जाम लगाया गया। न्यायमूर्ति स्ट्रैची ने उन्हें 1.5 साल का सख्त मजूरी वाला कारावास सुनाया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस घटना का वर्णन यह कह के किया कि आज सारा राष्ट्र आंसू बहा रहा है। तिलक ने राजनीति में गर्म मतों का पुरस्कार किया और आगे इस विचारधारा के लोगों के वो मुखिया बन गए। विनंती या अर्जियों से सरकार का सामना न करते हुए हमें इससे 2 हाथ करने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसी दौरान 1908 में उनके ऊपर राजद्रोह का दूसरा मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 साल की लंबी शिक्षा सुनाकर ब्रह्मदेश के मंडले कारावास में भेजा गया। 6 साल के अंतराल के बाद 17 जून 1914 में उनकी रिहाई हुई। भारतीयों को राजकीय हक मिलना चाहिए और प्रातिनिधिक संस्था व्यापक होकर उनके अधिकारों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। इसी मांग को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को भारत से अलग करने का जो ब्रिटिशों ने षड्यंत्र रचा था, उसके खिलाफ जनभावना को एकत्र करने में बहुत बड़ा योगदान तिलक का था। लोकमान्य तिलक हिंदी राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता थे। प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के साथ धर्म ग्रंथ, भारत का गौरवशाली इतिहास व परंपरा, यह हिंदू राष्ट्रवाद के आधार है, यह उनका मानना था। उनको जो राष्ट्रवाद अपेक्षित था उस राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ऐसा वर्णन किया जाता है। तिलक ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण और स्वराज्य, इन 4 चीजों का पुरस्कार किया। स्वराज्य यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वह मैं पाकर रहूंगा, यह उनकी ललकार अंग्रेजों को काफी महंगी पड़ी। सामान्य जनों के दिल तक पहुंचने वाली यह ललकार उन्होंने किस जगह से दी गई, इसको लेकर अलग अलग मत प्रवाह में मिलते हैं। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि उनके यह उद्गार उन्होंने बेलगांव में निकाले थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने यह चेतावनी अंग्रेजों को लखनऊ से दी थी।
तिलक ने अपने विद्वत्ता को राजनीति के सहारे देश को अर्पण किया, लेकिन राजनीति के भागदौड़ में रहते हुए भी उन्होंने गीता रहस्य, ओरायन, द आर्टिक होम इन द वेदास ऐसे ग्रंथ भी लिखे। तिलक ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा काफी तीखे शब्दों में अंग्रेजों की आलोचना करते हुए उनका विरोध किया। भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम में लाई। इस देश में सर्वसामान्य जनता राजकीय पटल पे आके सामर्थ्यवान हो जाए और वह ब्रिटिशों का विरोध करे, यह उनकी सोच थी। इसलिए उन्हें भारतीय असंतोष के जनक यह उपाधि मिली थी। आखिर में भारत माँ की सेवा करते करते उनको 1 अगस्त 1920 को ईश्वर आज्ञा हुई और तिलक युग का अंत हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उसके पहले अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते हुए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।